नुपुर शर्मा को निशाना बनाने पाकिस्तान से श्रीगंगानगर में घुसे आतंकी रिजवान को लेकर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति थी, उसको इसने तोड़ दिया था। तब वहां जो फोर्ट के गार्ड्स थे उन्होंने इसको पकड़ा था और पुलिस को सौंपा था। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान से भड़का था पाकिस्तान का रिजवान। कट्टरपंथियों के उकसावे पर नुपुर की हत्या के इरादे से पार किया था बॉर्डर। आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 5 अभी भी फरार। संसद में आज की कार्यवाही से पहले विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी पर जताया विरोध। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। दोनों सदनों में कांग्रेस महंगाई और जीएसटी का मसला उठाएगी। जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ पर भी हंगामे के आसार। गुरुवार को ईडी ने सोनिया गांधी से 2 घंटे की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक ईडी दफ्तर में थी डॉक्टर और एम्बुलेंस की तैनाती। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चुनौती। कहा, हिम्मत है तो ईडी ऑफिस में कैमरे लगाकर सोनिया से पूछताछ का करें सीधा प्रसारण। गुजरात में चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंदू मुसलमान कांग्रेस दफ्तर पर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हज हाउस लिखे पोस्टर। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की दीवारों पर लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर पोती कालिक देर रात अपनी कारगुजारी का वीडियो भी बनाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान के बाद से भड़के बीएचपी कार्यकर्ता। ठाकुर ने दोहराया था मनमोहन का बयान, देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। देश का प्रधानमंत्री कहता था क्या हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौથી पहलो अधिकार मायनो बीएचपी की हरकत के बाद कांग्रेस दफ्तर से हटाए गए विवादित पोस्टर। सुबह के वक्त दफ्तर की दीवारों की सफाई की गई। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी। 94% लड़के और 91% लड़कों को मिली कामयाबी। 12वीं में 33,000 से ज्यादा छात्रों को मिले 95% से ऊपर नंबर। 1,34,000 छात्रों का रिजल्ट 90% से ज्यादा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर छिड़ी जंग। एक्साइज नीति में फेरबदल को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश। केजरीवाल सरकार पर शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप। गलत नीतियों के चलते सरकार को करोड़ों का घाटा। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल सरकार ने शराब ठेकेदारों को 144 करोड़ की लाइसेंस फीस की माफ। ठेकेदारों से मंत्रियों की सांठगांठ का आरोप। द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मना रही बीजेपी। प्रधानमंत्री ने मुर्मू के घर जाकर दी बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। घर जाकर की मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू से हारी विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी दी शुभकामनाएं। सोनिया गांधी, राहुल और ममता बनर्जी ने भी भेजा बधाई संदेश। 64% मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू की जीत। 6,76,000 से ज्यादा वैल्यू वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को बड़ा झटका। 17 विपक्षी सांसदों और 126 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए की क्रॉस वोटिंग। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दिल्ली में बीजेपी ने निकाली विजय यात्रा। मनोज तिवारी समेत कई दिग्गज नेता रहे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उनके पैतृक गांव में जश्न। ओडिशा के मयूरभंज जिले में है मुर्मू का गांव। द्रौपदी मुर्मू के गांव में बटे लड्डू, जमकर हुई आतिशबाजी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर गोरखपुर में भी बजे ढोल नगाड़े, लोगों ने बांटी मिठाइयां। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता ने विपक्ष को दिया झटका। अल्वा को उम्मीदवार बताते वक्त संपर्क न करने का लगाया आरोप। वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहेगी टीएमसी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के चलते धसका पहाड़, 100 मीटर सड़क तबाह। फिर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग पर गिरा पहाड़ का हिस्सा। पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से टूटा पुल। कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा। रामगंगा नदी में उफान ने लोगों को डराया। रास्ता बहने से कुमाऊं में बढ़ी मुश्किलें। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में भारी बारिश से बंद। मलबा हटाने का काम जारी। पहली बारिश ने ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खोली पोल। 2 से 3 फीट धसी सड़क। कल्याण डोंबिवली में शहर की सड़कों पर गड्ढे गड्ढे। युवक ने वीडियो बनाकर अफसरों का खींचा ध्यान। भारी बारिश से सीकर में बुरे हालात। शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। घरों के अंदर दाखिल हुआ पानी। सीकर के कई इलाकों में सिर्फ नाव का ही सहारा। गंदे पानी के बीच रहने को से बीमारी का बढ़ा खतरा। धौलपुर में चंबल नदी का पानी बढ़ा। काली सिंध, पार्वती और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में नदी के तेज बहाव में बहे 4 लोग, 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान, 2 की तलाश जारी। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में नाव से गिरे 25 से ज्यादा टीडीपी नेता, सभी को बचाया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 8 महीने की बीमार बच्चे को बहते पानी में अस्पताल ले गए माता पिता, वीडियो हुआ वायरल। भारी बारिश के बाद अस्पताल में घुसा पानी, बैंक भी लबालब। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ घंटों की बारिश में डूबा शहर, दुकान तक आया पानी। कोलकाता रैली में ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, बंगाल को तोड़ने की ना करें कोशिश, कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। निष्ठा रैली के जरिए आदित्य ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन, भिवंडी में सीएम एकनाथ शिंदे को दी सीधी चुनौती। गुजरात में केजरीवाल ने खेला बिजली का दांव, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। योगी की मंत्री खटिक के बाद बीजेपी विधायक बाबालाल दिवाकर की चिट्ठी वायरल, स्पीकर से की अधिकारियों की शिकायत। लखनऊ में सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र देव सिंह की मुलाकात, कुछ मंत्रियों की नाराजगी को लेकर बातचीत के कयास। यूपी में मंत्री विवाद पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान, कहा जिसे लूट खसोट का मौका नहीं मिल पा रहा वो इस्तीफा दे रहा है। पेशी के दौरान खुद पर लगे आरोपों पर आजम खान का तंज, कहा बकरी मुर्गी और भैंस का डकैत हाजिर है। उत्तर प्रदेश के नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण, केशव प्रसाद मौर्य और एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ली है शपथ। कौशाम्बी के सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण, 6 टीचर सस्पेंड, 60 शिक्षकों का कटेगा वेतन। सिकंदराबाद में जीएसटी का विरोध, स्टेशन पर लगा पीएम का पोस्टर। पटना से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, जांच के बाद विमान में कुछ नहीं मिला। विमान में सवार यात्री ऋषि चंद सिंह ने बम का किया था दावा। इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में 134 यात्री थे सवार। सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी, इंस्टाग्राम पर जारी पोस्ट में लिखा अगला नंबर बापू का, पुलिस को दी गई जानकारी। मूसेवाला मर्डर मामले में आरोपी गैंगस्टर जग्गू की 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल था। जमशेदपुर में संदिग्ध हालात में महिला कांस्टेबल और उसकी मां और बेटी की मौत, तालाबंद मकान से बुरी हालत में शव बरामद। हरियाणा सरकार डीएसपी की हत्या की न्यायिक जांच के दिए आदेश, खनन माफिया एंगल की होगी जांच। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, खनन माफिया ने ट्रक से कुचलकर ली थी जान। साधु की आत्मदाह की कोशिश के बाद राजस्थान सरकार ने खनन साइट बंद करने का दिया आदेश, इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किए गए साधु। कानपुर में ठेकेदार को जलाए जाने के मामले में एसपी विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल, सीएम को भी गुमराह करने का लगाया आरोप। दिल्ली मेरठ हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम, कांवड़ यात्रा के चलते लगी गाड़ियों की लंबी कतार। रांची में सब इंस्पेक्टर का हुआ अंतिम संस्कार, पूर्व विधायक बंधु टर्की ने की दोषियों को सजा दिलाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची को मिली जान से मारने की धमकी, साध्वी के आश्रम में भेजा गया पत्र। दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिली जान से मारने की धमकी, परिवार ने जताया डर। एमपी के छिंदवाड़ा में लापरवाही की हद, सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी को मिला जीत का सर्टिफिकेट। इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बड़ी मुश्किलें, मुंबई के सीजे हाउस में संपत्ति जब्त। कांवड़ यात्रा के कारण गाजियाबाद में 26 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। ताजमहल में बंदरों का आतंक, बार बार भगाने पर नहीं रुक रहा है उत्पात, सैलानी परेशान। यूपी के बांदा में 10 घंटे बिजली जाने के बाद जिला अस्पताल में अफरा तफरी, अंधेरे में इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। मुजफ्फरपुर में विधवा ने रचाई शादी तो लोगों ने गांव से निकाला, शिकायत के बाद हरकत में आई प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में जल कर खाक हुआ बौद्ध वृक्ष, ऐतिहासिक पेड़ जलने से प्रशासन में हड़कंप। यूपी के देवरिया में घर की बहू के साथ हैवानियत, हाथ पैर बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। सोना कारोबारी बनकर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 4 गिरफ्तार। वाराणसी एयरपोर्ट में कस्टम ने 18 लाख का सोना पकड़ा। शारजाह से सूटकेस की पट्टियों में बांधकर लाया गया था सोना। पकड़ में आया नाइजीरियन ठग, विदेशी लड़की से शादी कराने का झांसा देकर तलाकशुदा बुजुर्गों से करता था ठगी। बिहार के मोतिहारी में लोन का झांसा देकर ठगों ने सैकड़ों लोगों को लगाया लाखों का चूना। मोतिहारी में मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या, पकड़ से बाहर हत्यारा। कानपुर में फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नाबालिग से शादी करने का आरोप, बजरंग दल ने जताया लव जिहाद। हैदराबाद में शादी का झांसा देकर एक शख्स ने लूटे 50 लाख, 7 महिलाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप। पूर्णिया के डीएम ऑफिस से में मुंशी का शराब पीकर बवाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर से बाबा धाम देवघर के लिए निकले कांवड़ियों की गाड़ी पलटी, 16 श्रद्धालु जख्मी।